जब मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से जब उनका तबादला हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में सरफराज डोगर साहब पहले शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर वो बिल्कुल जो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पर उनका नाम आ गया था। सरफराज डोगर साहब के ट्रांसफ़र के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिन्होंने ख़त भी लिखा था काजी फ़ैसला के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज किया था कि इस तरह से जज का तबादला नहीं हो सकता, ये बेसिकली आइन के ख़िलाफ़ है। उन्होंने आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया था इस हवाले से, और उस 5 रुकनी आइनी बेंच ने मुख्तलिफ समातें की। मजमूई तौर पर जो है वो 14 से 15 समातें इसकी हुई हैं, और 15 समातों के बाद 19 जून 2025 को जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में आइनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया था। फ़ैसला तो वैसे तवक्कुआत के मुताबिक था, 3-2 के तनासब से ये फ़ैसला आया था, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र लीड कर रहे थे इस बेंच को, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने ये जो अपीलें जजेस ने जो दायर की थी उन तमाम अपीलों को जो है वो खारिज किया था। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने जो अपीलें खारिज की थी उसका तफसीली फ़ैसला जारी किया गया। 55 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये फ़ैसला, और इस फ़ैसले में 2 मेन सवालात जो मेन जजमेंट में या मेन केस में जो उठाए गए थे, आर्टिकल 175A और आर्टिकल 200, बेसिकली जो वकला थे, जो जजेस के वकला थे मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन, उनका पॉइंट ये था कि आर्टिकल 175A और आर्टिकल 200 का तज़ाद यहाँ पर आ रहा है। इस पॉइंट को इस जजमेंट के में जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने रिजेक्ट किया। उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175A जो है ये 2 मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, और दोनों आइन की 2 ऐसी शिकें हैं, दोनों आइन के 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें हर मसले का हल एक हिसाब से दिया गया। आर्टिकल 175A कुछ और वजूहात की बिना पर है, और आर्टिकल 200 जो है वो लेट सपोज कि किसी और अगर कोई और मसला आता है तो उसके जो आर्टिकल 200 में उसका हल भी मौजूद है। अच्छा, इसी हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब इन 5 जजेस ने दरख्वास्तें दायर की थी तो मुनीर मलिक साहब इनके वकील थे। एक दरख्वास्त जजेस ने दायर की थी कि क्योंकि उस वक्त डोगर साहब जो हैं वो मुस्तकिल नहीं हुए थे चीफ जस्टिस, वो उस वक्त वैसे ही थे, तो जजेस ने कहा था कि आर्जी तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं इनको काम से रोका जाए, और इनकी जो यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनका तबादला है उसको गैर आइनी करार दिया जाए। इस जजमेंट में गो कि वो अब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इस जजमेंट में जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ये लिख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से लिखा है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बतौर चीफ जस्टिस अपना काम जारी रख सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस जजमेंट में उन्होंने जो जजिस का लेटर था उसको भी शामिल किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कंसाइज स्टेटमेंट फाइल की थी इस केस में, वो भी इस जजमेंट के साथ अटैच की गई है। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने अपोज़ किया था इस फैसले को, 3 जजेस जो हैं वो इस फैसले के हक़ में गए थे, 2 जजेस फैसले बशमूल जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो हैं वो इस फैसले के हक़ में गए थे। एक अहम फैसला है, लेकिन इसी के साथ अगर हम इसका कंपेरिजन करें जस्टिस तारिक जहांगीरी वाले केस से, तो जस्टिस तारिक जहांगीरी आज कराची हाई कोर्ट जो है वो गए हैं, सिंध हाई कोर्ट वहाँ पर गए हैं, और वहाँ पर वो अपनी केस बेसिकली यही जाली डिग्री वाला जो मामला है मुबैना तौर पर उस हवाले से वो वहाँ पर गए, और वहाँ पर उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर एक वकील थे, उन्होंने बीच में रोका, और फिर जज साहब ने कहा कि आगा साहब जो उन्होंने कहा कि आप जो है वो अपनी अपनी बारियों पर बोलें, बीच में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। उस पर फिर खैर वकला की जानिब से बड़ा एक तरह से हंगामा किया गया, एहतजाज भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, फिर जो कि जस्टिस के आगा थे उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक और अहम चीज़ ये कि तारिक जहांगीरी साहब वाला जो मामला है जो उन्होंने जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की है, वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर समाअत करेगा। अब देखना है कि सिंध हाई कोर्ट में तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब वो इन पर्सन है, ज़ाती हैसियत में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको बोलने का मौका जो है उस तरह से मिलेगा, या वही कुछ होगा जो आज हमने सिंध हाई कोर्ट में जो है वो होते हुए देखा है। जब मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से जब उनका तबादला हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में सरफराज डोगर साहब पहले शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर वो बिल्कुल जो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पर उनका नाम आ गया था। सरफराज डोगर साहब के ट्रांसफ़र के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जिन्होंने ख़त भी लिखा था काजी फ़ैसला के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज किया था कि इस तरह से जज का तबादला नहीं हो सकता, ये बेसिकली आइन के ख़िलाफ़ है। उन्होंने आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया था इस हवाले से, और उस 5 रुकनी आइनी बेंच ने मुख्तलिफ समातें की। मजमूई तौर पर जो है वो 14 से 15 समातें इसकी हुई हैं, और 15 समातों के बाद 19 जून 2025 को जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में आइनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया था। फ़ैसला तो वैसे तवक्कुआत के मुताबिक था, 3-2 के तनासब से ये फ़ैसला आया था,
और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र लीड कर रहे थे इस बेंच को, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने ये जो अपीलें जजेस ने जो दायर की थी उन तमाम अपीलों को जो है वो खारिज किया था। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जो अपीलें खारिज की थी उसका तफसीली फ़ैसला जारी किया गया। 55 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये फ़ैसला, और इस फैसले में 2 मेन सवालात जो मेन जजमेंट में या मेन केस में जो उठाए गए थे, आर्टिकल 175A और आर्टिकल 200। बेसिकली जो वकला थे, जो जजेस के वकला थे मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन, उनका पॉइंट ये था कि आर्टिकल 175A और आर्टिकल 200 का तजाद यहाँ पर आ रहा है। इस पॉइंट को इस जजमेंट के में जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने रिजेक्ट किया। उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175A जो है ये 2 मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, और दोनों आइन की 2 ऐसी शिकें हैं, दोनों आइन के 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें हर मसले का हल एक हिसाब से दिया गया। आर्टिकल 175A कुछ और वजूहात की बिना पर है, और आर्टिकल 200 जो है वो लेट सपोज कि किसी और अगर कोई और मसला आता है तो उसके जो आर्टिकल 200 में उसका हल भी मौजूद है। अच्छा, इसी हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब इन 5 जजेस ने दरखास्तें दायर की थी तो मुनीर मलिक साहब इनके वकील थे। एक दरखास्त जजेस ने दायर की थी कि क्योंकि उस वक्त डोगर साहब जो हैं वो मुस्तकिल नहीं हुए थे चीफ जस्टिस, वो उस वक्त वैसे ही थे, तो जजेस ने कहा था कि आर्जी तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं इनको काम से रोका जाए और इनकी जो यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका तबादला है उसको गैर-आइनी करार दिया जाए। इस जजमेंट में गो कि वो अब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इस जजमेंट में जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ये लिख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से लिखा है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बतौर चीफ जस्टिस अपना काम जारी रख सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस जजमेंट में उन्होंने जो जजेस का लेटर था उसको भी शामिल किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कंसाइज स्टेटमेंट फाइल की थी इस केस में, वो भी इस जजमेंट के साथ अटैच की गई है। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने अपोज किया था इस फैसले को, 3 जजेस जो हैं वो इस फैसले के हक़ में गए थे, 2 जजेस फैसले बशमूल जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो हैं वो इस फैसले के हक़ में गए थे। एक अहम फैसला है, लेकिन इसी के साथ अगर हम इसका कंपेरिजन करें जस्टिस तारिक जहांगीरी वाले केस से, तो जस्टिस तारिक जहांगीरी आज कराची हाई कोर्ट जो है वो गए हैं, सिंध हाई कोर्ट वहाँ पर गए हैं, और वहाँ पर वो अपने केस बेसिकली यही जाली डिग्री वाला जो मामला है मुबैना तौर पर उस हवाले से वो वहाँ पर गए, और वहाँ पर उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर एक वकील थे, उन्होंने बीच में रोका, और फिर जज साहब ने कहा कि आगा साहब जो उन्होंने कहा कि आप जो है वो अपनी अपनी बारियों पर बोलें, बीच में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। उस पर फिर खैर वकला की जानिब से बड़ा एक तरह से हंगामा किया गया, एहतजाज भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, फिर जो कि जस्टिस के आगा थे उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक और अहम चीज़ ये कि तारिक जहांगीरी साहब वाला जो मामला है जो उन्होंने जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील पर समाअत करेगा। अब देखना है कि सिंध हाई कोर्ट में तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इन पर्सन है, ज़ाती हैसियत में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको बोलने का मौका जो है उस तरह से मिलेगा, या वही कुछ होगा जो आज हमने सिंध हाई कोर्ट में जो है वो होते हुए देखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इन पर्सन है, ज़ाती हैसियत में है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको बोलने का मौका जो है उस तरह से मिलेगा, या वही कुछ होगा जो आज हमने सिंध हाई कोर्ट में जो है वो होते हुए देखा है।